एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देखिएगा, अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीजीएल की, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीएचएसएल की, आप एमटीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप साथ ही साथ एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप किसी भी सीपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम जो एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है जिसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारा एसएससी का महापैक ले सकते हैं। इस महापैक को ज्वाइन करने के लिए डिस्काउंट कोड क्या है, Y170। इसमें आपको ऑल एसएससी एग्जाम्स की लाइव क्लासेस, साथ ही साथ लाइव क्लासेस के साथ स्टडी मटेरियल के तौर पर ई बुक, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज एंड स्पेशल वीडियो कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कोड याद है Y170। कहां से ले सकते हैं आप इसे? अड्डा247 और अड्डा ऐप पर विजिट करके ले लीजिएगा। Y170 डिस्काउंट कोड है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा, कहते ना, एनर्जी दिखाओ। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ और एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो जितने लोग देख रहे हैं। एंड शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक कि पाइप एंड सिस्टम होता क्या है। देखो, अगर मैंने आपको टाइम एंड वर्क और वर्क एंड वेजेस अगर आपको पढ़ा दिया है तो पाइप एंड सिस्टम में कुछ आपको बहुत नया नहीं सीखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत सारी नई वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। जरा ध्यान से देखना। जैसे बच्चे मैंने आपसे कहा टाइप 1, हेडिंग डालो टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 की अगर मैं बात करता हूं, टाइप 1 क्या है? देखो, जैसे मैंने आपसे कहा पाइप ए, जो पाइप ए है ये टैंक को मान लो 12 मिनट में भरता है। पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भरता है और पाइप बी ये टैंक को 18 मिनट में भरता है। पाइप ए 12 मिनट में भरता है, पाइप बी 18 मिनट में भरता है। आपसे कहेगा कि बताओ ए और बी मिलकर कितने समय में भरेंगे, जल्दी से बताओ ए और बी मिलकर कितने समय में भरेंगे। देखो करने का तरीका देखो, टाइप 1 बिल्कुल सिंपल तरीके से, पाइप ए जो है 12 मिनट में भरता है, पाइप बी 18 मिनट में भरता है। आपसे कह रहा कि ये बताओ कि सर दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेते हैं। तो आपको पता है 12 और 18 एलसीएम कितना आएगा? 72। ये जो 72 है ये क्या होता है? ये आपकी टैंक की टोटल क्या होती है? ये टैंक की टोटल कैपेसिटी होती है। मतलब टैंक की क्या होती है? क्षमता होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो टैंक है वो 72 यूनिट का है या 72 लीटर का। आप इस तरीके से मान लो जो ए है 12 मिनट में 72 लीटर भर रहा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 12 छंग 72, 6 भरेगा। जो बी है 18 मिनट में 72 लीटर भर रहा, 1 मिनट में कितना भरेगा? 18 चौक 72। हालांकि हम 36 भी ले सकते थे। दोनों मिलके कितना भर रहे हैं? कहोगे सर दोनों मिलके 6 4 10 भर रहे हैं। डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा? 7.2 मिनट में इस टैंक को भर दिया जाएगा। 7.2 मिनट में इस टैंक को भर दिया जाएगा। 36 नहीं, चलिए बोले क्लियर कि नहीं क्लियर? डन। ठीक है, अगर आप 36 लेके भी आंसर करोगे तो आंसर सेम आएगा। देख लो, ए 12 मिनट में भर रहा है और बी कितने समय में भर रहा है? 18 में। एलसीएम ले लो, 36 आ जाएगा। 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36, 5 का डिवाइड कर दो, 5 सत्ते 35 हो गया, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अगर आप इससे आप देखो मैंने क्या बोला, जो भी है एकदम जेन्युइन चीजें, आपको ऐसा नहीं कि आपका आंसर गलत आएगा, इन सब तरीके से एकदम परफेक्ट आपका आंसर आएगा। चलिए, ये चीज आपने टाइम एंड वर्क में भी सीखी थी। अब स्पेशल यहां पे क्या है, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर स्पेशल क्या है, बहुत ध्यान से देखना कि यहां पर एक्चुअली एग्जामिनर में कहते हैं पाइप एंड सिस्टम में एक्चुअली चेंज किया है, वो अब हम देखते हैं। देखिए, जैसे आपसे कहेगा कि जो ए है वो टैंक को 20 मिनट में भरता है और ए 20 मिनट में भरता है। अच्छा, जो बी है वो टैंक को 30 मिनट में भरता है। ठीक है, और जो सी है वो टैंक को 40 मिनट में खाली करता है। ये मैंने खाली करने वाला माइनस का साइन लगा दिया। सो सी जो है वो टैंक को 40 मिनट में खाली करता है। तीनों को अगर हम एक साथ खोल दें तो बताओ टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? अगर बच्चे तीनों को एक साथ खोलते हो तो बताओ टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है वो टैंक को 20 मिनट में भरता है, बी 30 मिनट में भरता है और सी जो है वो 40 मिनट में खाली करता है। तो आपसे पूछ रहा कि बताओ टैंक को अगर तीनों को एक साथ खोल दें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ध्यान से देखना, अप्रोच क्या है।
अप्रोच क्या है मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखो, तीनों का एलसीएम ले लिया करो। कितना आएगा कहोगे सर, 120 आएगा। मतलब 120 लीटर का टैंक है, एक मान के चलो कि 120 लीटर का टैंक है। 20 मिनट में 120 भर रहा, 1 मिनट में 6 भरेगा। 30 मिनट में 120 भर रहा, 1 मिनट में कितना भरेगा, 4 भरेगा। और 40 मिनट में अगर 120 खाली हो रहा है, क्या मैंने बोला, 40 मिनट में अगर 120 खाली हो रहा है, इसका मतलब पर मिनट आपका 3 खाली हो रहा है। पर मिनट कितना खाली हो रहा है, 3 खाली कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम तीनों को एक साथ खोलते तो यहां पर होता क्या है, जब भी बेटे आप तीनों को एक साथ खोलोगे तो यहां पर यह होगा कि ए और बी मिलकर भरेंगे कितना, 6 और 4 10। ए और बी ने मिलकर 6 4 10 भरा और सी ने क्या किया, 3 खाली कर दिया। सोचो, ए और बी ने मिलकर 6 4 10 भरा, इसने क्या किया, 3 खाली कर दिया। 3 खाली कर दिया, इसका मतलब टैंक में कितना बचा, कहोगे सर 6 4 10 भरा गया, 3 खाली हो गया, इसका मतलब 1 मिनट में केवल और केवल 7 लीटर भरा। अगले मिनट फिर यही होगा, ए और बी मिलकर 6 4 10 भरेंगे, ये 3 खाली कर देगा, फिर अगले मिनट केवल कितना भरा, कहोगे सर अगले मिनट केवल 7 लीटर भरा। यानी टैंक अब 7 करके भरेगा। अगर 7 यूनिट करके भर रहा है तो 120 भरने में कितना समय लगेगा, डिवाइड कर दो, 120/7 मिनट का समय लग जाएगा। ये आपके क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। चलिए बोलिए, क्लियर कि नहीं क्लियर, डन डन, एक बार जल्दी से बताइए सर क्लियर। चलिए अब इसी में अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से देखो। मैंने आपसे कहा टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या है, मैंने कहा 2 पाइप हैं ए और बी, 2 पाइप हैं ए और बी, ये किसी टैंक को 16 मिनट में भरते हैं। ठीक है, ए अकेला, 2 पाइप ए और बी टैंक को 16 मिनट में भरते हैं। बहुत ध्यान से देखते रहना, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो फिर क्वेश्चन जी भर करा देंगे। अच्छा, ए अकेला टैंक को 24 मिनट में भरता है। ए अकेले को अगर खोलेंगे तो बताओ 24 मिनट का समय लगता है, तो बताओ बी कितने समय में भरेगा अकेले। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर 16 मिनट में टैंक को भरते हैं, ए अकेला 24 मिनट में टैंक को भरता है, तो बताओ बी अकेला, अगर बी अकेले को टैंक में खोलेंगे तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। यह क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन लाजवाब है। देखो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 48। यानी कोई पूछे टैंक की कैपेसिटी कितनी, कहोगे सर 48 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। ए और बी मिलकर 16 मिनट में 48 लीटर भर रहे हैं, ए और बी मिलकर 16 मिनट में 48 लीटर भर रहे हैं, तो 16 3 48। ए 24 मिनट में 48 भर रहा है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 2। ए और बी मिलकर 16 मिनट में 48 भर रहा है, इसलिए 3। ए 24 मिनट में 48 भर रहा है, इसलिए बच्चे 2। अब यहां पर आओ अलग अलग करो, यहां पर आओ अलग अलग कर दो ए और बी में। देखो आपको पता है ए और बी मिलके कितना भर रहे हैं, कहोगे सर 3, और ए कितना भर रहा है, कहोगे सर 2। ए और बी मिलकर 3 भर रहे हैं, ए कितना भर रहा है, 2। इसका मतलब बी कितना भर रहा है, कहोगे सर 1। बी कितना भर रहा है, 1। बी 1 मिनट में केवल 1 यूनिट भर रहा है। अगर 1 यूनिट भर रहा है तो 48 भरने में कितना समय लेगा, 48 मिनट का समय ले लेगा, 48 मिनट का समय ले लेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अब कह दो सर केवल हमको यही जानना है, क्या आपको केवल यही जानना है, नहीं मेरे भाई, कुछ स्पेशल समझो। देखो अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो बेसिकली आपने देखा अब इसी में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे एंड डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। अब हम सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं, और अगर आपने कॉन्सेप्ट को जान लिया है तो हम क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलते हैं, और बताइएगा, करके दिखाइएगा क्वेश्चंस। एक बार जल्दी से सभी लोग बता दें यस सर रेडी हैं, एक बार जल्दी से सभी लोग बता दें यस सर रेडी हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आजा, एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों। हाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने एंड टाइमर आपका स्टार्ट, उड़ा दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर आपका स्टार्ट, उड़ाइए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज, कि भैया टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ध्यान से देखो, आपको पता है जो ए है वो टैंक को 20 मिनट में भरता है। मेरे भाई बहुत ध्यान समझना, जो ए है वो टैंक को 20 मिनट में भरता है। ए कितनी देर में भरता है, कहोगे सर ए जो है टैंक को 20 मिनट में भर देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं बी कितने समय में भरता है, कहोगे सर बी जो है वो टैंक को 30 मिनट में भरता है। देखो आपको पता है जो ए है वो टैंक को 20 मिनट में भरता है और जो बी है वो टैंक को 30 मिनट में भरता है। एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 60।
यानी टैंक की कैपेसिटी कितनी 60 लीटर है। अच्छा ए 20 मिनट में 60 भर रहा है तो 20 तिहाई 60, बी 30 मिनट में 60 भर रहा है, 30 दूनी 60, बोलो हाँ या ना। ए कितना भर रहा है, कहोगे सर 3, बी कितना भर रहा है 2, दोनों मिलकर कितना भर रहा है, कहोगे सर दोनों मिलकर 5 भर रहे हैं। अगर दोनों मिलकर 5 भर रहे हैं तो 60 भरने में कितना समय लगेगा, जरा डिवाइड कर दो, 60 भरने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट का समय लग जाएगा बेटे, कितना 12 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी 12 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। हाँ चलिए एक बार जल्दी से बताइए, यस सर क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा ये करके दिखाओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि क्वेश्चंस का जो सिलसिला है बहुत बेहतरीन चलने वाला है। अच्छा नहीं, बहुत बेहतरीन लेवल पे हम क्वेश्चंस को कराएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, पहले पढ़ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी को पाइप ए द्वारा 2 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए है वो टंकी को 2 घंटे में भर देता है। अच्छा जो बी है वो टंकी को 6 घंटे में भर देता है। इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 6, मतलब टैंक कितने लीटर का है, 6 लीटर का है। जो ए है 2 घंटे में 6 भर रहा, 1 घंटे में 3 भरेगा, बी 6 घंटे में 6 भर रहा, 1 घंटे में 1 भरेगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुबह 10 बजे, सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, सुबह 10 बजे पाइप ए खोला गया था। सुबह 10 बजे, जैसे ही 10 बजा 10 AM पर, 10 AM पर पाइप ए ओपन किया। किसको ओपन किया, पाइप ए को ओपन किया। और पाइप बी को 11 बजे ओपन किया। पाइप बी को कितने बजे ओपन किया, 11 बजे ओपन किया है। तो आपसे पूछ रहा है तो टंकी को कितने समय में भर जाएगी, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। जरा ध्यान से देखो, आपको पता है कि जो ए है 2 घंटे में 6 लीटर भर रहा, 1 घंटे में 3 भरेगा, बी 6 घंटे में 6 लीटर भर रहा, 1 घंटे में 1 भरेगा। सबसे पहले एक चीज देखो, उसने क्या किया कि 10 बजे पाइप ए को ओपन किया। तो 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में, क्या बच्चे, 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में केवल पाइप ए खुला है। 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में केवल पाइप ए खुला है, कितना भरेगा, 3 भरेगा। कितना भरेगा, 3 भरेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा जैसे ही 11 बजा बेटे, जैसे ही 11 बजा, अब क्या हुआ, ए और बी दोनों ओपन हो गए। देख भाई देखो, आपको पता है ए 1 घंटे में 3 भरता है, 3 भर गया, 1 घंटे में 3 भर चुका है, मतलब 11 बजे तक 3 लीटर टंकी भर चुकी है। अब बची कितनी टंकी है, अब रिमेनिंग टंकी अगर मैं बात करूं तो रिमेनिंग टंकी 3 लीटर ही तो बची है। अब जब 3 लीटर बची तो मैंने बी को भी ओपन कर दिया। अच्छा बी को जब ओपन करोगे तो ए और बी मिलके कितना भरेंगे, कहोगे सर 3 और 4, 3 और 1 कितना, 4 भरेंगे। भाई देखो जैसे ही 11 बजा मैंने बी को ओपन किया, ए और बी मिलके कितना भरेंगे, 3 और 1 4 भरेंगे। अगर 4 भर रहे हैं तो 3 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। अगर 1 घंटे में 4 भर रहा है तो 3 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 3/4 घंटे। 3/4 का मतलब होता है 45 मिनट, 45 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, तो टाइम क्या हो चुका होगा, 11 बज चुके थे, 45 मिनट और हो गए, यानी 11:45 मिनट पे हमारी टंकी क्या करेगी, भर जाएगी। 11:45 मिनट पे मेरी टंकी क्या हो जाएगी बच्चे, भर जाएगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए बहुत बेहतरीन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़िए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर कीजिए और बेहतरीन तरीके से चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। नल ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता और दूसरा नल उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों नल खोले जाते तो टंकी भरने में लगा समय क्या होगा। बताओ बताओ, क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी फास्ट। मेरे भाई देखो क्वेश्चन को पहले सावधानी से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो नल ए है वो टंकी को 8 घंटे में भरता है। अगर मैं ए को ओपन करूंगा तो टंकी को 8 घंटे में भर देगा। अच्छा जो बी है, बी को ओपन करेंगे तो टंकी को 18 घंटे में खाली कर देगा। 18 घंटे में खाली कर देगा। एलसीएम कितना आएगा सबसे पहले देखो। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, अब 72 ले लें, 72 लीटर। बोलो 72 ले लें, मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 72 लीटर। बहुत ध्यान से देखो, जो ए है वो 8 घंटे में 72 भर रहा है। अगर 8 घंटे में 72 भर रहा है, 1 घंटे में कितना भरेगा, 8 ने 72, 9 भरेगा। 18 घंटे में बी 18 घंटे में 72 खाली कर रहा है।
अगर बी 18 घंटे में 72 खाली करा तो 1 घंटे में कितना खाली कर देगा? 4। कितना खाली कर देगा? 4। अब समझो हुआ क्या, जब दोनों को एक साथ खोलोगे बच्चे, जब दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो ए 9 भरेगा, बी 4 खाली कर देगा। ए ने 9 भरा, बी ने 4 खाली कर दिया। अगर ए 9 भर रहा है, बी 4 खाली कर रहा है, इसका मतलब केवल और केवल कितना बच रहा है? अरे मेरे भाई एक बात बताओ, ए ने 9 भरा, बी ने 4 खाली कर दिया, इसका मतलब टैंक में केवल कितना गया? 5 लीटर गया। अगले घंटे फिर यही होगा, ए 9 भरेगा, बी 4 खाली कर देगा, टैंक में कितना गया? 5 लीटर गया। इसका मतलब टैंक 5-5 करके भर रहा है, तो 72 भरने में कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दो, कितनी हो जाएगा? 14 पंचे 70 और 2 72, 42 2/5 आवर्स। ये लो इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए बहुत बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग, एंड सेशन अच्छा लग रहा तो शेयर करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है? क्योंकि भैया आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पसीना आपके लिए बहा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखो, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। चलो दोस्तों लगाओ दम, लगाइए दम, दम दम लगाइए, दम लगाइए दम। चलिए बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। भैया जो ए है वो कितने समय में भर रहा है? कहोगे सर जो ए है वो 15 घंटे में भर रहा है। अच्छा, बी कितने समय में भर रहा है? ए 15 घंटे में भर रहा है, बी कितने समय में भर रहा है? 20 घंटे में भर रहा है। अच्छे, आगे क्वेश्चन कह रहा है थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 3 आवर्स। भाई जो तीसरा पाइप है वो 30 घंटे में खाली कर देता है, 30 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम कितना आएगा? जल्दी से बताओ एलसीएम कितना आएगा? कहोगे सर 60। एलसीएम कितना आएगा? कहोगे सर 60। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जो ए है 15 घंटे में 60 भर रहा, 15 चौको 60 भरेगा। बी 20 घंटे में बेटे 60 भर रहा, 20 तिहाई 60 भरेगा। सी 30 घंटे में 60 खाली कर रहा, 2 खाली कर देगा। जब हम तीनों को एक साथ खोलेंगे तो क्या होगा? जब तीनों को एक साथ खोलोगे तो ये दोनों मिलके 4 और 3 7 भरेंगे। भैया ए और बी दोनों भरने वाले नल है, ए और बी मिलकर 4 और 3 7 भरेंगे और ये 2 खाली कर देगा। इसका मतलब कितना बचा? 7 भरा गया और 2 खाली हो गया, यानी कितना बचा? 5। टंकी 5-5 करके भरेगी। अगर 5-5 करके भर रही तो 60 भरने में 12 मिनट का समय ले लेगी, 12 मिनट का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, दम लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो फास्ट, क्योंकि आज कुछ नया सिखाऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने डाले बीच बीच में, मतलब अभी आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपने पढ़े भी नहीं होंगे। मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आज के सेशन में, ठीक है? बहुत बेहतरीन होने वाला है। चलो देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 90 आवर्स। ए और बी मिलकर कितने समय भरते हैं? 90 आवर्स में। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 270 आवर्स। पाइप ए कितने समय में भरता है? 270 घंटे में भरता है अलोन। इन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक पाइप बी ओपन अलोन। कि भैया पाइप बी अकेले टैंक को कितने समय में भरेगा? बहुत ध्यान से देखो। चलिए ध्यान से देखिए, अगर बच्चे मैं बात करता हूं ए और बी मिलकर 90 घंटे में भरते हैं। ए और बी मिलकर 90 घंटे में भरते हैं। अच्छा, ए अकेले कितने समय में भरता है? कहोगे सर ए अकेला टंकी को 270 घंटे में भरता है। कितने समय में भरता है? 270 घंटे में भरता है। ए अकेला 90 घंटे में भर रहा है, बी अकेला 270 घंटे में भर रहा है। एलसीएम कितना आएगा? 270, 270। एलसीएम कितना आएगा? कहोगे सर 270। अब बहुत ध्यान से देखो, ए और बी मिलकर 90 घंटे में 270 भर रहे हैं। अगर ए और बी मिलकर 90 घंटे में 270 भर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 9 त्रिक 27, यानी 3 लीटर भरेंगे। देखो, और जो ए है 270 घंटे में 270 लीटर भर रहा, 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। जो ए है 270 घंटे में 270 लीटर भर रहा तो 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर आओ अलग अलग करो, यहां पर आओ अलग अलग करो। देखो ध्यान से, एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी।
आपको पता ए और बी मिलकर कितना भर रहा है, कहोगे सर 3। ए और बी मिलकर कितना भरते हैं 3, ये तो मुझे पता चल गया ना। और ए कितना भर रहा है, कहोगे सर 1। अगर ए 1 भर रहा है तो बी कितना भरेगा, कहोगे सर 2, तभी तो 3 भरेगा भाई। ए कितना भर रहा है 1, बी कितना भर दे कि 3 हो जाए, कहोगे सर 2। अगर बी 2 भर रहा है तो ये बताओ, अब हमें मालूम पड़ गया कि बी की कैपेसिटी 2 यूनिट भरने की है। तो भाई एक बात बताओ, 270 भरने में कितना समय लगेगा, 135 घंटे का। सी ऑप्शन 135 आवर, 135। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों की। चलिए इसी के साथ लगभग 900 प्लस स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं एंड 900 स्टूडेंट्स के पास एक बार जल्दी से उम्मीद करूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दे। तो ये भैया लाइक भी तो 900 प्लस होने चाहिए, एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दो तो ये लाइक भी 900 प्लस हो जाए। चलिए अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ तो जाने। देखो यहां पर ये लगा है, इसको जरा फोकस करना, 7 होल 1/2 को, नहीं तो गलती करोगे। इसको फोकस करना जरा। हाँ 8 बजे मिल जाएगी, बिल्कुल बेटे। पराक्रम बैच मेरा मिल जाएगा, पराक्रम बैच में अभी ओपन है, ठीक है, अभी ओपन है, उसमें एडमिशन लेना चाहो ले लो। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप P और Q मिलकर टंकी को 7 होल 1/2 मिनट पे भरते हैं। भाई P और Q अगर आप दोनों को ओपन करोगे तो टंकी भरने में 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटे का 2 मिनट का समय लगता है, 15/2 मिनट का समय लगता है। अच्छा P अकेला कितने समय में भरता है, P अकेला 30 मिनट में भरता है, P अकेला 30 मिनट में भरता है। तो बताओ Q अकेला कितने समय में भरेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो याद करो, थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में जाओ, मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, एलसीएम हमेशा न्यूमिनेटर का लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं, न्यूमिनेटर का। यहां पर क्या लिखा है 15 और यहां कितना लिखा है 30। आपको पता है 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 30 का एलसीएम बेटे 30 ही होता है। 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है, कहोगे सर 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है, कहोगे सर 30 होता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 30 आएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, जो P है 30 मिनट में 30 भर रहा है, अगर P 30 मिनट में 30 भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 भरेगा। अगर P 30 मिनट में 30 भर रहा है तो 1 मिनट में 1 भरेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। आगे देखो, यहां पर बात करते हैं, देखो P और Q मिलकर 15/2 मिनट में 30 भर रहा है। 15/2 मिनट में अगर 30 भर रहे हैं तो पहले 15 का डिवाइड करो, 15 का डिवाइड करो, 15 दूनी 30, 2 बचा, 15 गुनी 30 यानी 2 बचा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणे 2 कितना हो गया 4, यानी क्या हो गया 4। इसका मतलब पहले 15 का डिवाइड करते फिर इधर आके मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 2 बचा, 2 गुणे 2 कर दो कितना 4। मतलब P और Q मिलके कितना भर रहे हैं, 4 भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं 4। अब यहां पर आओ, अलग अलग कर दो P और Q में, P और Q मिलके कितना भर रहे हैं 4। P कितना भर रहा है 1, तो Q कितना भर दे, कहोगे सर 3 भरेगा तभी तो 4 पूरा होगा। अगर 3 भर रहा है तो 30 भरने में कितना समय लगेगा, 30 भरने में 10 मिनट का समय ले लेगा। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर बी ऑप्शन है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से बताइए यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। कोई डाउट नहीं सर, समझ में आ रहा है। चलिए वेरी 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 गुड। नेक्स्ट, अब ये करके दिखाओ। यही क्वेश्चन मुझे सिखाने हैं, ये क्वेश्चन मुझे सिखाना था, एक्चुअली आपको सिखाना था। जल्दी बताइए। चलो चलो देखो भाई, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग एंड उम्मीद से अच्छा आप लोग कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 12 आवर्स। भाई जो पाइप ए है वो टैंक को 12 घंटे में भर देता है। अगर पाइप ए को ओपन करेंगे तो टैंक 12 घंटे में भर जाएगा। ड्यू टू लीकेज इन बॉटम,
ड्यू टू लीकेज इन बॉटम इट टेक्स 20 आवर्स टू फिल इट। अब इसको समझने की कोशिश करो, एक्चुअली होता क्या है, एक फिगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उस फिगर को समझना। देखो यहां पर ये एक टैंक है, अगर मैं पाइप ए को ओपन करता हूं, ये पाइप ए है, तो ये पाइप इस टैंक को 12 घंटे में भर देता। कितने समय भर देता बेटे? 12 घंटे में भर देता। ड्यू टू लीकेज यहां पर क्या हो गया, मान लो ये भर रहा था, अब यहां पर क्या हो गया, लीकेज हो गया। लीकेज को मैंने बी नाम दे दिया। अब लीकेज के कारण, लीकेज वाली कंडीशन क्या होती है, ए भर रहा है, बी लीकेज खाली कर रहा है। ए भर रहा है बेटे, बी लीकेज क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, जिस कारण से कितना समय लग रहा है, 20 घंटे का समय लग रहा है। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर बेटे ये होता है कि ए भर रहा है, बी लीकेज क्या है, खाली कर रहा है। तो ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, बी निगेटिव हो गया। अब कितना समय लग रहा है, 20 घंटे का समय लग रहा है। एलसीएम कितना आएगा कहोगे सर? 60। एलसीएम कितना आएगा? 60। जो ए है 12 घंटे में 60 भर रहा है, अगर 12 घंटे में 60 भर रहा है तो 12 पंचे 60, ठीक है। ए माइनस बी करने पर 20 घंटे में 60 भर रहा है, अगर 20 घंटे में 60 भर रहा है तो 20 तिहाई 60। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे देखो ए कितना भर दे, देखो आपको पता है, यहां पर समझो, हमसे कह रहा है कि अगर कहते भरी टंकी को जो लीकेज है उस कारण से, अगर भरी टंकी है तो लीकेज कितनी देर में खाली कर देगा, यही तो पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, हमें पता है ए कितना भरता है, कहोगे सर 5 भरता है, ए की कैपेसिटी 5 भरने की है। अब जरा ध्यान से देखो, बी कितना खाली कर दे कि केवल और केवल कितना बचे, 3। बोलो हाँ है ना, क्योंकि ए माइनस बी करने पर 1 घंटे में मात्र 3 लीटर भर रहा है, और हमें पता ए कितना भरता है 5। बी कितना खाली कर दे कि मात्र 3 बचे, कहोगे सर बी 2 खाली कर देगा, तभी तो 3 बचेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? इसका मतलब बी की कैपेसिटी कितना, 2 खाली करने की है। अगर 2 खाली कर रहा तो 60 खाली करने में कितना समय लेगा, 30 घंटे का समय ले लेगा। अगर भरी टंकी को लीकेज द्वारा खाली होने में कितना, 30 घंटे का समय ले लेगा। क्लियर? क्लियर? एक बार जल्दी सभी लोग बताइए यस सर क्लियर। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे यस सर क्लियर। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइए यस सर क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अब यहां से एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन चालू होने वाले हैं, जरा दिखाओ दम, देखें कितना है आप लोग सीख चुके हैं। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। बहुत ध्यान से देखो, देखो ध्यान से बच्चे, आपको पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए 20% मोर देन पाइप बी, कि पाइप ए की जो एफिशिएंसी पाइप बी से 20% ज्यादा है। इफ पाइप बी टेक्स 33 मिनट्स टू फिल अ सिस्टम, यानी टैंक को भरने में कितना समय लेता है, 33 मिनट। ठीक है, कि दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, दोनों पाइप मिलकर उस टैंक को कितने समय में भरेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बहुत ध्यान से देखो, आपको क्या पता है बच्चे, बहुत ध्यान से देखिए। आपको पता है 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। देखो ध्यान से, 20% का मतलब होता है 1/5। अब एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी, ठीक है, एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए 20% मोर देन बी, ए की जो एफिशिएंसी वो बी से 20% ज्यादा है। अगर बी से 20% ज्यादा है तो अगर मैं बात कर लूं बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। ये काहे का रेशियो है? ये बच्चे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। मतलब मैं कह सकता हूं कि बी अगर 5 भर रहा है तो ए कितना भरेगा बच्चे, 6 भरेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं? आगे देखो, आगे देखो। अब हमें एक चीज मालूम पड़ गई कि बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट पानी भरने की है। बी एक बार में कितना भर रहा है, 5 यूनिट पानी भर रहा है। और कितनी देर में टंकी को भर रहा है? बी टंकी को भरने में 33 मिनट का समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है बेटे? 33 मिनट का समय ले रहा है। इसका मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 5 × 33, 5 × 33 लीटर का टैंक है। अच्छा, 5 × 33 इतने लीटर का टैंक है। अब इस टैंक को भरना कौन चाहता है? इस टैंक को भरना चाहते हैं दोनों मिलकर। दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं? कहोगे सर दोनों मिलकर 6 × 5 = 11 भर रहे हैं। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? दोनों मिलकर 6 × 5 = 11, 11 तिहाई 33, 3 × 5 = 15, मात्र 15 मिनट में टैंक को भर देंगे। अगर दोनों को एक साथ खोलोगे तो मात्र 15 मिनट में टैंक भर जाएगा। मात्र 15 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। एक बार जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। ठीक है, एक बार जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। एक बार जल्दी से बताइए यस सर क्लियर।
चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए की क्षमता पाइप बी से 25% अधिक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पाइप ए की जो क्षमता है पाइप बी से 25% अधिक है। तो मेरे भाई 25% का मतलब समझते हो, कहोगे सर 25% का मतलब होता है 1/4। देखो एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, एफिशिएंसी की, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए की क्षमता बी से 25% अधिक है। अगर बी 4 यूनिट पानी भर रहा है तो ए कितना पानी भरेगा, 5 यूनिट पानी भरेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में 20 मिनट लगते हैं। भाई देखो दोनों को अगर एक साथ खोलोगे तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे, कहोगे सर दोनों मिलकर 9 लीटर पानी भरेंगे। अगर ए और बी को एक साथ खोलोगे तो दोनों मिलकर 9 भरेंगे। और कितनी देर में टंकी भर रहा है, 20 मिनट में टंकी भर रहा है। यानी टोटल कैपेसिटी कितनी है, अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कैपेसिटी कितनी, कहोगे सर टोटल कैपेसिटी हो गई 9 × 20। 9 × 20 यानी कितना होगा 180। 180 यूनिट की टंकी है। अब ये कौन भरना चाहता है, कहोगे सर 180। इसे कौन भरना चाहता है, ए अकेले भरना चाहता है। इसे कौन भरना चाहता है, कहोगे सर ए अकेला भरना चाहता है। बताओ कितना टाइम लगेगा, 180 भरना है। कितना भरना है बच्चे, 180 भरना। और ए कितना भर रहा है, कहोगे सर 5। 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5 × 3 = 15, 3 बचा 30 हो गया, 5 × 6 = 30, यानी 36 मिनट का समय लगेगा। 36 मिनट का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट। अब एक बार थम्स अप करके बताइए यस सर क्लियर। अच्छा एक बार बताइए थम्स अप करके यस सर क्लियर। सेशन समझ में आ रहा है, एक बार जल्दी से थम्स अप करिए और बताइए यस सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है वन फिलिंग पाइप ए इज 6 टाइम फास्टर देन सेकेंड फिलिंग पाइप बी। ठीक है, जो पाइप ए है जो पाइप बी से कितना 6 टाइम फास्टर है। ठीक है, इफ पाइप B can fill the cistern in 28 minutes, then find the time taken by time when the cistern will be filled if both are opened together। कि अगर दोनों को एक साथ खोल देंगे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक साथ को देखो, आपको पता है एक तरफ कर दो A और एक तरफ कर दो B, एक तरफ कर दो A और एक तरफ कर दो B। कह रहा है कि जो पाइप A है वो दूसरे पाइप B से 6 गुना तेजी से भर रहा है। अगर A जो है वो B से 6 गुना तेजी से भर रहा है, अगर B 1 भर रहा है तो A कितना भरेगा, 6 गुना तेजी से भरेगा, यानी 6 भरेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अगर B 1 भर रहा है तो A कितना भरेगा, 6 भरेगा। ये इनकी क्या है, कहोगे सर ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। ये बच्चे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों, अगर B की बात करें तो B जो है वो टैंक को अकेले 28 मिनट में भरता है। अब आपको पता है B की एफिशिएंसी कितना भरने की है, कहोगे सर B की एफिशिएंसी 28 1 भरने की है। B की एफिशिएंसी 1 यूनिट पानी भरने की है और 28 मिनट में टैंक को भर रहा है। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी, टोटल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो बताओ टोटल कैपेसिटी कितनी। B कितना भर रहा है, 1 भर रहा है, 28 मिनट में टैंक को भर रहा है, यानी 28 यूनिट का टैंक है। 28 यूनिट का टैंक है, एक तरीके से कह सकते हैं ना। अच्छा, इसको भरना कौन चाहता, दोनों मिलकर। इसको कौन भरना चाहता, दोनों मिलकर भरना चाहते हैं। दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, कहोगे सर 6 और 1 7। तो टाइम कितना हो गया, 28 डिवाइडेड बाई 7। 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौको 28, यानी मात्र 4 मिनट में दोनों भर देंगे। यानी सी ऑप्शन, मात्र 4 मिनट में दोनों भर देंगे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। मात्र 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 मेरे भाई, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट
अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो अब हमारे स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत 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 शानदार आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर बोरिंग लग रहा है, तो बेटा क्या मैं यहाँ पे डांस करने थोड़ी ना आया, इंटरटेन करने थोड़ी ना आया। टीचर वही होता है ना जो बेहतरीन तरीके से पढ़ा कर आपका सिलेक्शन करा दे, वही टीचर होता है मेरे भाई, ऐसे थोड़ी ना कि डांस करने आप। चलिए ठीक है। हाँ एक्चुअली आपको क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है बच्चे, एक्चुअल में आपको क्वालिटी चीजें चाहिए। बहुत ध्यान से देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे लाएंगे क्रांति करके सिलेक्शन आ जाएगा समझो ना, बच्चे लाएंगे क्रांति करके सिलेक्शन आ जाएगा। और हाँ देखो सिलेक्शन एक्चुअली अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, आपको दबा के मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक टॉपिक को कहते हैं ना, एक बार टॉपिक को, हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हर एक पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज फिनिश करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अच्छा एक बात आपने कभी सोची होगी, जैसे सीजीएल एचएसएल है, इनमें तो केवल और केवल पढ़ना पड़ता है मेरे भाई, और जीडी कैंडिडेट्स को कहते हैं ना मानसिक तौर पे मतलब पढ़ाई तो करना ही पड़ता है, लेकिन शारीरिक मजबूती भी उतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई शारीरिक तौर पर भी अपने आप को तैयार करो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करें, कुछ 100 ला सकते हो, लेकिन आप कहते हैं ना शारीरिक मापदंडों में उचित नहीं हो तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बोलो। मैं कहता हूं आपकी तैयारी एग्जाम से पहले 100 में 100 लाने की है, लेकिन अगर आप शारीरिक मापदंड में फिट नहीं हो तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं मेरे भाई, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप क्या कहते हैं, जब मेरे भाई आप क्या कहते हैं पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली दोनों तैयार होंगे, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक पाइप एक टंकी को दूसरे से 3 गुना अधिक तेजी से भरता है। एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी, ठीक है। पाइप ए जो है बी से 3 गुना अधिक तेजी से भरता है। अगर बी 1 भर रहा है तो ए कितना भरेगा? 3 भरेगा, ठीक है। 3 गुना तेजी से भर रहा है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर बी 1 भर रहा है तो ए कितना भरेगा? 3 भरेगा। दोनों पाइप को एक साथ 36 दोनों टंकी को 36 मिनट में भर रहे हैं। अगर मेरे भाई मैं बात करता हूं ए कितना भर रहा है? 3, और बी कितना भर रहा है? 1, दोनों मिलके कितना भर रहे हैं? कहोगे सर 4। दोनों मिलके कितना भर रहे हैं? कहोगे सर 4। दोनों मिलके कितना भर रहे हैं? 4। भाई ए 3 भर रहा है, बी 1 भर रहा है, दोनों मिलके कितना भर रहे हैं? 4। 36 मिनट में टैंक को भर रहे हैं, 36 मिनट में टैंक को भर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो टोटल कैपेसिटी कितनी है? टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की? टोटल कैपेसिटी कितनी? क्योंकि सर 4 भर रहे हैं, 36 मिनट में भर रहे हैं। भाई आपको पता है ए और बी मिलकर 4 भर रहे हैं, 36 मिनट में टैंक को भर रहे हैं। इसका मतलब टैंक कितने का? 6 चौको 24, यानी 4 कैरी 2 गया, 3 चौको 12 तो 14। 144 मिनट में, सॉरी 144 यूनिट टैंक की कैपेसिटी है। 144 यूनिट मेरे भाई टैंक की कैपेसिटी है। टैंक की कैपेसिटी कितनी कहोगे सर? 144 यूनिट। अब क्या कह रहा है? कह रहा धीमा पाइप अकेले कितना समय लेगा? भाई एक बात बताओ, 144 है और धीमा पाइप कौन है? धीमा पाइप कौन है? बी। धीमा पाइप कौन है? कहोगे सर बी। बी 1 भर रहा है तो 144 मिनट में टैंक को भर देगा। यही आपका आंसर है, डी ऑप्शन। यही आपका आंसर है, डी ऑप्शन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? यही आपका आंसर है, यानी डी ऑप्शन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर कह देता कि सर तेज वाला पाइप कितने समय में भरेगा, अगर कह देता कि सर तेज वाला पाइप, तो 144 डिवाइडेड बाई तेज वाला पाइप कितना भर रहा है? 3। 3 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 3 चौको 12, कितना बचा? 2, 24 होगा, 3 अट्ठे 24, यानी 48 मिनट में भर देगा। कितने समय भरेगा? 48 मिनट में भर देगा। डेली क्लास मेरी भाई करेक्ट टाइम पे होती है, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। चलो बहुत बढ़िया यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, एक बार शेयर करो, दबा के शेयर करो। एक बार सेशन को शेयर करो दबा के, एक बार जल्दी शेयर करो। बहुत अच्छा पढ़ाना, चलिए थैंक यू। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। देखो एक नल है, टंकी को 6 घंटे में भर सकता है।
ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है आधा टैंक भरे जाने के बाद, आधा टैंक भरे जाने के बाद तीन समान नल खोल दिए जाते हैं, तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नल ए है वो टंकी को कितने समय में भर रहा है? नल ए टंकी को 6 घंटे में भरता है। कितने समय में भरता है? 6 घंटे में भरता है। आप इस तरीके समझो, सोचो 6 यूनिट की टंकी है, 6 यूनिट की टंकी है, 6 लीटर की टंकी है। अगर ए 6 घंटे में 6 लीटर भर रहा तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेगा। आधा टंकी भरने के बाद, आधा टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आधा टंकी यानी 3 लीटर, और 3 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? क्योंकि सर 3 लीटर भरने में 3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? भाई 6 लीटर की टंकी है तो आधा टंकी भरने के बाद यानी 3 लीटर, और 3 लीटर भरने में 3 घंटे का समय लगा, तो बचा कितना? 3 लीटर। और जब 3 लीटर बचा तो बच्चे क्या हुआ? 3 और समान नल खोल दिए गए। ऐसे ही 3 नल और खोल दिए गए, ऐसे ही 3 नल और खोल दोगे तो क्या होगा? भाई एक नल पहले से खुला था जो कि 1 भर रहा है, ऐसे ही 3 नल और खोल दिए, 3 नल और खोल दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 नल हो जाएंगे। और 4 नल कितना भरेंगे? 4 नल 4 लीटर पानी भरेंगे। 4 नल कितना भरेंगे? 4 लीटर पानी भरेंगे। तो अगर 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा तो 3 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 45 मिनट। 45 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम कितना हो गया? 3 घंटे और ये 45 मिनट, यानी 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट। क्लियर? एक बार जल्दी से बताइए सर क्लियर। एक बार जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। ठीक है, एक बार जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। वेरी गुड, चलिए बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 उड़ाइए। चलो चलिए, बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ पाइप, देखो ध्यान से, हमारे पास एक बात देखो, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है एक टैंक को, अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर, टैंक को भरने में 5 घंटे लगते, 3 नल ABC द्वारा। अगर हम ABC को ओपन करते हैं, A, B और C तीनों को एक साथ ओपन करते हैं तो टैंक भरने में 5 घंटे का समय लगता है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पाइप C B से 2 गुना तेज भरता है। भाई C की जो कैपेसिटी है वो B से 2 गुना तेज है भैया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है पाइप B A से 2 गुना तेज भरता है। जो B है वो A से 2 गुना तेज है, यानी मैं कह सकता हूं कि अगर A 1 यूनिट पानी भरेगा तो B कितना भरेगा? इसका 2 गुना, इसका 2 गुना तेजी से भरेगा, यानी कितना भरेगा? 2 भरेगा। तो C कितना भरेगा? इंटू 2 कर दो, यानी कितना भरेगा? 4 भरेगा। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर A 1 भरेगा तो B 2 भरेगा, C कितना भरेगा? 4 भरेगा। तीनों मिलके कितना भर रहे हैं? 4 और 2 6 और 1 7, तीनों मिलके 7 यूनिट पानी भरते 1 घंटे में। तीनों को अगर एक साथ खोलेंगे, 4 2 6 और 1 7 यूनिट पानी भर रहे हैं 1 घंटे में। और कितनी देर में टैंक को भर रहे हैं? 5 घंटे में टैंक को भर रहे हैं। तो 7 गुणे 5 यानी 35 लीटर का टैंक है। अब ये 35 लीटर कौन भरना चाहता है? कहोगे सर ए की कैपेसिटी कितना भरने की? ए की कैपेसिटी 1 यूनिट पानी भरने की, ए की कैपेसिटी 1 यूनिट पानी भरने की, तो डिवाइडेड बाई 1 कर दो तो आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। टाइम निकल कर 7 गुणे 5 कितना होगा? 35 आवर, 35 आवर्स। थर्टी फाइव आवर्स। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 35 आवर्स, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 35 आवर्स, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एक बार जल्दी से मुझे बता दो यस सर क्लियर। ठीक है, एक बार जल्दी से बता दो यस सर क्लियर। एक बार जल्दी से बता दो यस सर क्लियर। डेली 1 घंटे क्लास होती है, बिल्कुल बिना लेट हुए, हमेशा क्लास बिल्कुल ऑन टाइम चलेगी आपकी, चलती है। अब ये क्वेश्चन कोई करके दिखा दे तो जाने, चैलेंज है आपके लिए क्वेश्चन।
चैलेंजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा अ पाइप ऑफ डायमीटर डी कैन ड्रेन अ सर्टेन वाटर टैंक इन 40 मिनट, द टाइम टेकन बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 2D फॉर डूइंग द सेम जॉब। कि अगर एक दूसरा पाइप है जो 2D डायमीटर का है, वो इस टैंक को भरने खाली करने में कितना समय लेगा? जल्दी जल्दी करिए, फास्ट। जल्दी करिए। कब तक कंप्लीट होगा सिलेबस? बेटे बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला। आप सारी वीडियो जाके देखो, सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो, एक पाइप, दो पाइप हैं, ये पाइप है और एक दूसरा पाइप है। ध्यान से देखो, इसका डायमीटर कितना है? कहोगे सर इसका डायमीटर डी है। बहुत ध्यान समझना, इसका डायमीटर कितना है? कहोगे सर इसका डायमीटर 2D है। इसका डायमीटर कितना है? 2D है, ठीक है, डी। अगर इसके रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस आ गई d/2, इसकी रेडियस कितनी आ गई? 2D/2, 2D/2 यानी कितना आ गई? d। अगर मैं बच्चे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालता हूँ, क्या करूँ? इनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी छोड़ो, आप इनके एरिया का रेशियो निकालो, एरिया का। अगर मैं इस एरिया क्या होता है? एरिया मेरे भाई πr² होता है। आपको पता है सर्किल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? कहोगे सर इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया जाएगा πd/2 का होल स्क्वायर, πd/2 का होल स्क्वायर। और इसका एरिया क्या हो जाएगा? कहोगे सर πd²। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये जाएगा πd²/4 और ये कितना हो जाएगा? πd²। तो ये इससे कैंसिल कर दो, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या? फाइनली हमारे पास बचा यहां पर 1/4:1। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना जाएगा? 1/4। ये काहे का रेशियो आया बच्चे, आपको पता है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये एरिया का रेशियो आया। मेरे भाई जो आपके एरिया का रेशियो होता है वही आपके एफिशिएंसी का रेशियो होता है। आपको पता है जिस पाइप का एरिया जितना ज़्यादा होता है उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होती। क्या? जिस पाइप का एरिया जितना ज़्यादा है उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। मेरे भाई बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कहोगे सर बिल्कुल। अगर एफिशिएंसी का भाई जो एरिया का रेशियो होगा बच्चे वही एफिशिएंसी का रेशियो। तो हम यहाँ से निकालेंगे टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1। 4:1। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 4:1। अब जरा ध्यान से देखो, ये कितना समय ले रहा है? जिस डी डायमीटर वाला पाइप जो है कितना समय ले रहा है? कहोगे सर 40 मिनट, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 मिनट। 40 मिनट कितने गुना है? कहोगे सर 10 गुना, तो इधर भी 10 गुना कर दो, तो कितना जाएगा? मात्र 10 मिनट। 2D वाला कितना समय लेगा? 10 मिनट का समय लेगा। अब इतना तो मैंने थ्योरी पढ़ा दी। अब ये बात आई कि सर क्या हम पेपर में इतना करेंगे? मेरे भाई ये क्वेश्चन मुजवानी हो सकता था। कहते ना बिना पेन पेपर उठाए, कहते ना ऐसे ही ओरली आप क्वेश्चन का आंसर दे देते। कैसे? आपको पता है मैंने मेंसुरेशन में एक चीज पढ़ाई थी कि जब भी हम क्या करते हैं, रेडियस या डायमीटर किसी की भी मैं बात कर लूं, अगर आप रेडियस को 2 गुना करते हो, क्या मैंने बोला? जब आप रेडियस को 2 गुना करते हो तो एरिया 4 गुना बढ़ जाता है। क्या? अगर रेडियस को डबल करते हो तो एरिया 4 गुना बढ़ेगा। अब एरिया 4 गुना बढ़ने का मतलब बच्चे ये होता है कि एफिशिएंसी 4 गुना बढ़ रही है। अगर एफिशिएंसी 4 गुना बढ़ रही तो टाइम 4 गुना कम हो जाएगा। तो टाइम कितना था? 40, और 4 गुना कम करने का मतलब 1/4 कर दो, यानी 10 मिनट का समय मात्र। देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर एसएससी जीडी में बुक मिलेगा, हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई बिल्कुल मिलेगा, जाके अड्डा 247 से ऑर्डर कर दो। अब क्या चाहते हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फास्ट। सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़िए। चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आज होमवर्क में देते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।
आज इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसके आगे, ठीक है। बुक मिल जाएगा भाई सुबोध कुमार जी, बुक अड्डा 247 पे जाओ, ऑर्डर करो, ठीक है। चलिए, जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देखो, अगर आप एसएससी जीडी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एसएससी जीडी की कंप्लीट प्रिपरेशन करने को मिले, वो भी टॉपिक वाइज, हर एक चीज टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ने को मिले, क्या हर एक चीज पढ़ने को मिले टॉपिक वाइज डिटेल में, तो आप हमारे पराक्रम बैच में अपना एडमिशन करा सकते हैं। इस पराक्रम बैच में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मैं कराने वाला हूं, ठीक है, एसएससी जीडी की। अगर आपका लक्ष्य एसएससी जीडी क्लियर करना है, देखो यहां पर हम टॉपिक वाइज चीजों को कवर करेंगे। पहले तो समझ लो हर एक चीज टॉपिक वाइज चलेगा, टॉपिक वाइज चलने के बाद साथ साथ यहां पर कौन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर कर दिए जाएंगे। तो बेस्ट बैच है, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्काउंट कोड क्या है, Y170 है। कहां से ले सकते हैं आप इस बैच को? आप इस बैच को अड्डा247.com और अड्डा ऐप पर विजिट करके ले सकते हैं Y170 कोड के साथ, ठीक है। डिस्काउंट कोड क्या है, Y170 डिस्काउंट कोड है, ठीक है। पराक्रम बैच कैसे इनरोल करा सकते हैं ये भी बता देता हूं। इनरोल कराने का प्रोसेस क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। इनरोल कराने का प्रोसेस क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। यहां पे गए आप सर्च कर लीजिएगा, सर्च पे जाके आप क्या सर्च करेंगे, अड्डा247.com। जैसे ही अड्डा247.com सर्च करेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेज आपका, सर जी आपके कितने लेक्चर हो चुके हैं बेटा, पूरी पीडीएफ बन चुकी है, आप देखिएगा, प्लेलिस्ट अपडेट है। देखो यहाँ पर ऑल कोर्सेस में जाके एसएससी में जाके जीडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप जीडी सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका पराक्रम बैच है, ये बच्चे आपका पराक्रम बैच है, ठीक है। इस बैच की जो कॉस्ट है 1299 रुपए, बट आपको इतना पे करने की रिक्वायरमेंट है। आप व्यू ऑफर पे जाएगा, व्यू ऑफर पे जाके यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जिससे आप कोर्स को एक्सेस करेंगे, ठीक है। मैंने एक रैंडम ईमेल आईडी लिखी gmail.com, ये एक रैंडम ईमेल आईडी मैंने लिख दी। आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, यहां पर डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई कीजिएगा Y170। क्या अप्लाई करेंगे, Y170। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इस बैच की जो कॉस्ट है मात्र 298 रुपीज रह जाएगी। 298 रुपीज आपकी इस बैच की कॉस्ट रह जाएगी। और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो एसएससी जीडी एमटीएस की कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए, एसएससी जीडी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी सभी की कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए आप पराक्रम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट का पूरा ही सिलेबस सेम एक तरीके से कहे तो, ठीक है। चलिए, अच्छा अब आपके मन में एक ख्याल आया कि सर ये तो ज्वाइन कर लेंगे, 298 रुपीज है, लेकिन सर केवल मैथमेटिक्स से सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, यहां पे समझो। एक्चुअली होगा क्या, अब प्रॉब्लम यह है कि सर आप सारी ही चीजें चाहते हो, आपको क्या करना है, आपको जीके स्टैटिक जीके बैच भी चाहिए, आपको ये जीडी कांस्टेबल का न्यू कंप्लीट बैच आ रहा है ये भी चाहिए, आपको पराक्रम बैच भी चाहिए, ज्ञान गंगा बैच भी चाहिए, सारे बैचेस चाहिए। तो आप क्या करो, ये आपका स्टैटिक बैच इस महापैक में अवेलेबल है, आप जीडी महापैक अब ले लो। क्योंकि जीडी महापैक की खासियत क्या होगी, इसमें आपको स्टैटिक बैच भी मिल जाएगा, ये आपका जो हम लोगों का न्यू कंप्लीट बैच आ रहा है वो भी आपको जीडी महापैक में मिल जाएगा, मेरा पराक्रम बैच भी आपको इसमें मिल जाएगा, आपको ज्ञान गंगा बैच भी आपको इसमें मिल जाएगा। मतलब जितने भी बैचेस जीडी के आएंगे सारे के सारे इस एसएससी जीडी महापैक में इंक्लूड है। और इस एसएससी जीडी महापैक को भी ज्वाइन करने का डिस्काउंट कोड मात्र एक है, Y170। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको Y170 कोड पे मिलेगा, तो तुरंत जाकर Y170 कोड के साथ इस जीडी महापैक को एनरोल करा लीजिए और अड्डा247 के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। अब बताइए क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ एसएससी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हिंदी का सेशन है, जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद साथियों।